ये तस्वीरें आ रही हैं बरार स्क्वायर, अंतिम विदाई दी जा रही है। परिवार इस वक्त, उनकी पत्नी इस वक्त, जाहिर तौर पर परिवार गम में है, इसे शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते। राजनाथ सिंह भी वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तमाम सेना के बड़े अधिकारी और जो हर शख्स वहाँ पर इस वक्त पहुँचा हुआ है। ब्रिगेडियर एलिस लिड्ढर को अंतिम विदा करने के लिए, अंतिम विदाई देने के लिए, और देखिए वो अब आखिरी प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है इस वक्त। अब क्योंकि थोड़ी ही देर में उनका दाह संस्कार होगा, पूरे विधि विधान यहाँ पर जो है वो किए जा रहे हैं। जो अंतिम विदाई से पहले, अंतिम संस्कार से पहले जो तमाम तरह की प्रक्रिया होती है, जो विधि विधान होते हैं, वो सभी लगभग मुकम्मल किए जा चुके हैं। और अब वो आखिरी पल थोड़ी ही देर में ब्रिगेडियर एलिस लिड्ढर की बेटी आशना उन्हें मुखाग्नि देंगी। उनकी पत्नी, उनकी माता, उनकी बेटी, उनके परिवार के सभी लोग इस वक्त यहाँ पर। और देखिए तमाम जो विशिष्ट जन हैं वो इन तस्वीरों में आपको साफ दिखाई दे रहे होंगे। दिल्ली के बरार स्क्वायर में, जहाँ पर सेना के बड़े अधिकारियों से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक और ब्रिगेडियर के पूरी फैमिली यहाँ पर अपने सपूत को अंतिम विदाई दे रहे हैं। सभी ब्रिगेडियर लिड्ढर, जिन्हें आज पूरा देश याद कर रहा है, उनके शौर्य को लेकर, उनके उस योगदान को लेकर जो उन्होंने देश के नाम किया, जिनके लिए हमेशा हम उन्हें याद रखेंगे। सेना ने पत्नी को, उनकी पत्नी को उनका सामान दिया है, तिरंगा सौंपा है। ब्रिगेडियर लिड्ढर की पत्नी को वो तिरंगा सौंपा गया जिन्हें उनका वो कफन लपेटा गया था। और अब बस वो ये आखिरी क्षण है, और इन आखिरी क्षणों को हम कैसे शब्दों में पिरोएं, बहुत मुश्किल हो जाता है। ब्रिजेश जी, अगर मैं आपसे इसको लेकर बात करूं तो, इन तस्वीरों को लेकर। देखिए, बहुत ही पॉइगनेंट मोमेंट है परिवार के लिए और उनके यूनिट के लिए और सारे देशवासियों के लिए कि इस समय अंतिम क्षण है जब एक सैनिक बहुत ही उत्कृष्ट तरीके से जी अपना जीवन व्यतीत किया है और उच्च शिखर की तरफ बढ़ रहा हो और बीच में उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है किसी हादसे से, तो एक तरीके से हम उसे सम्मान दे रहे हैं और गौरवान्वित भी फील कर रहे हैं कि उस संस्था के वो ऐसे व्यक्ति हैं जो बाकी लोग उनको फॉलो कर सकते हैं, उनके आदर्श के ऊपर चल सकते हैं। और एक सैनिक के लिए तो इससे ज़्यादा गर्व की बात नहीं होती है कि वो देश के लिए अपने आप को बलिदान करते गए। हालांकि ये कहना आसान है, मगर उनके तमाम परिवार वालों के लिए, प्रशंसकों के लिए ये बहुत ही ऐसा क्षण है जो बहुत ही मैं क्या कहूँ, आंखें भर आती हैं कहते हुए, मगर ये तो करना पड़ता है। और मिलिट्री फ्यूनरल है तो जाहिर है इनको तोपों की सलामी भी मिलेगी और लास्ट पोस्ट भी साउंड किया जाएगा, जैसा कि अमूमन किया जाता है। और उसके लिए हमारे बहुत ही इलेबोरेट इंस्ट्रक्शंस हैं जिसको हम फॉलो करते हैं। और आप देखेंगे ये सब एक बहुत मिलिट्री प्रिसिशन के जैसा हो रहा है। तो ये भी एक जो तरीका है दाह संस्कार का, मिलिट्री फ्यूनरल का, इसमें देशवासियों को भी कुछ देखने की चीज़ें मिलती हैं जिसको हम फॉलो कर सकते हैं। जी, तो देखिए तस्वीरें एक बार फिर से दिखा देते हैं। ब्रिगेडियर लिड्ढर को आखिरी सलाम किया जा रहा है, जैसा कि यहाँ पर बता रहे थे मेजर जनरल ब्रजेश कुमार। क्या प्रक्रियाएं होती हैं अंतिम समय में जब अंतिम विदाई दी जा रही होती है, तो एक जो प्रोटोकॉल होता है, जिस तरीके की जो प्रक्रिया होती है, उन्हें निभाया जा रहा है। और अब वही इस वक्त बरार स्क्वायर में हो रहा है। विंग कमांडर रजत मिश्रा जी भी मेरे साथ हैं। रजत मिश्रा सर, मतलब मैं क्या कहूँ इन शब्दों को लेकर, हमारे पास शब्द नहीं होते। मैं तो यही कहूँगी कि फ़ौजी जब इस तरीके से, जब एक फ़ौजी को विदाई दी जा रही होती है, तो सिर्फ ये परिवार नहीं, पूरे देश के लिए ये एक बहुत बड़ी क्षति होती है।
जी श्री, आप जो कह रही हैं मैं उससे एकदम सहमत हूँ। जब एक फ़ौजी को विदाई दी जाती है तो हम ये देखते हैं कि उसने अपने जीवन को पूरा इस देश के लिए समर्पण कर दिया था और उसने अपने आप को देश के लिए जो भी वो कर सकता था वो करने की कोशिश की है। इस हादसा जो हुआ है इसमें कई लोग जो गए हैं वो परिवार के लिए तो बहुत ही बड़ा लॉस है जो पूरा नहीं हो सकता। मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो फ़ौज है वो एक नौकरी नहीं है, एक पेशा नहीं है, वो एक परिवार की तरह होता है। एक संस्था जो है जो एक जीवन सिखाती है आपको जीने की। तो ये शुरू से जब एक इंसान फ़ौज को ज्वाइन करता है तो वो उसको हर चीज़ सिखाई जाती है, जिसमें ये भी सिखाया जाता है कि भाई आप समय से पहले जा सकते हैं और आपके यार दोस्त भी समय से पहले जा सकते हैं। इस चीज़ की हमें एक प्रोसीजर है, एक तकनीक है जिससे हमें ये सब बताया जाता है और हम इस चीज़ के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मगर देशवासी को नहीं पता है कि क्या ये प्रोसीजर्स हैं, क्या ये तरीके हैं। मगर हमें आगे बढ़ना है, हम यहाँ रुक नहीं सकते। मगर ये मत सोचिए कि हम परिवार को पीछे छोड़ जाएंगे, परिवार को भी आगे लेके साथ में चलेंगे। किसी को पीछे नहीं छोड़ा जाएगा, उनकी यादों को बरकरार रखा जाएगा, उनके काम को बरकरार रखा जाएगा और उनकी शहादत को भी याद किया जाएगा हमेशा के लिए। देखिए, इस समय विपिन रावत के घर पर, जनरल विपिन रावत के घर पर अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर पहले जब जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत के पार्थिव देह को जब उनके आवास पर, सरकारी आवास पर लाया गया, तो उसी वक्त मुश्किल से 5 से 6 मिनट के अंतर पर गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुँचे हैं। जैसे गृह मंत्री इंतजार कर रहे थे कि जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी का पार्थिव देह यहाँ पहुँचे और वो वहाँ पर पहुँचे उनको अंतिम श्रद्धांजलि देने। और देखिए, परसों जब ये दुर्घटना हुई और उसके बाद, दुर्घटना के बाद जब संसद भवन में मैं था तो हमारी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई और उस बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह बहुत ज़्यादा दुखी थे और उनके साथ जो पिछले 3-4 सालों में जो इंटरेक्शन था गृह मंत्री बनने के बाद से, लगातार जो इंटरेक्शन हुआ जनरल बिपिन रावत से, उस दौरान उन्होंने पाया कि जनरल बिपिन रावत बेहद ही जाबाज, साहसी ऑफिसर हैं। और इस बात को उन्होंने वहाँ पर कहा कि देश का एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया, एक ऐसा ऑफिसर खो दिया हमने जो दशकों में पैदा होते हैं। देखिए, देश में जो जवान है, जो सैनिक है, जो सेना नायक है, वो अदम्य साहस के धनी होते हैं, लेकिन दूरदर्शी सेना नायक जो है वो सेना को और देश को जब आपातकाल होता है तो वो अलग खड़ा कर देते हैं। वो एक लंबी लकीर खींच देते हैं जो आने वाले सालों में उस लकीर को देखकर, उस उदाहरण को देखकर तमाम सैनिक और सेना नायक सीखते हैं। ऐसे सेना नायक थे सीरियस जनरल बिपिन रावत। तो गृह मंत्री अमित शाह जो है इस वक्त पहुंचे हुए हैं जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देने के लिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।